जॉब हो गई, थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है। बट जब सेविंग्स खत्म होने लग गई और पैसे मांगने लग गए तो थोड़ी सी खलबली मच रही थी, यार कुछ तो कर लो कुछ। सो लेट्स स्टार्ट डे। और अभी मैंने बच्चों को खिला दिया है, ठीक है। तो अब मैं जाती हूँ अपनी ड्यूटी पे। सबसे मेन जो टास्क होता है वाटर स्टेरिलाइजेशन का, वो सबसे पहले करती हूँ क्योंकि फिर आलस आ जाती है और गर्मी का दिन है तो आई कांट कीप इट लॉन्ग। तो अभी मैं पहले वो करूँगी एंड फिर देखते हैं कि आज क्या होता है। आज वैसे मेरी नंद का एनिवर्सरी है तो देखते हैं कुछ अगर स्पेशल हो पाए तो। वैसे यहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है तो आलस आ जाती है। आधी तो ह्यूमिडिटी से इतनी आलस आ जाती है कि पूछो मत। तो सबसे पहले मैं बॉटल्स ढूंढ लेती हूँ, बॉटल्स को इकट्ठे कर लेती हूँ कि रात भर बचे जो भी पिए हैं और इधर उधर गिर जाता है कभी कभी, तो अभी मैं उनको इकट्ठा करके लेके जा रही हूँ। अब फटाफट से बॉटल धुल लेते हैं क्योंकि काफ़ी स्लो जा रहा था। तो आप देख रहे हैं मेरा स्पीड। तो मुझे थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही थी तो मैंने देखा घी चढ़ा हुआ। एक्चुअली घी क्या है ना, हमारे घर में पूरे सबके सहयोग से बनता है। जिसकी जो नज़र पड़ती है जब किचन से गुजरता है या कुछ चटर पटर खाने निकलता है, देखता है घी चल रहा है तो एक बार चला के चले जाता है क्योंकि इसका जलने का डर बहुत रहता है। तो सबके सहयोग से बनता है। वो बोलिए आपके घर में भी होता होगा, जो कोई बच्चा हस्बैंड सबको ही आता होगा। तो यही अभी घी चल रहा है, हम इसको चला रहे हैं। अभी फिर मैं जाऊँगी बॉटल दोबारा धुलने और फिर घी बन जाता है। तो आप लोग क्या खरोनी खाते हैं? हम लोग के में जो जला घी का पोर्शन बचता है उसमें गुड़ या फिर चीनी डाल के उसको खरोनी हम लोग बोलते हैं यूपी में। तो हम लोग खरोनी कहते हैं। आप क्या क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना। पता नहीं। हाँ। तो जैसा कि मैंने कहा था, सबका सहयोग में बन के सबका सहयोग में होके सबका घी बनता है। जो आता है सब घी चलाता है। अब देखो दीदी आई है तो दीदी अब चलाएंगी घी। दीदी को विश्वास नहीं हो रहा कि इनके यूट्यूब ब्लॉग के, मेरे यूट्यूब ब्लॉग के वजह से इनका घर के सारे काम हो जा रहे हैं, तो ये इसी में खुश हैं। पकेगा पकेगा, बीरबल की खिचड़ी है। सो अभी तो दोपहर ख़त्म हो गई एंड ये मेरा एवरग्रीन हेयर स्टाइल है। ये दिन में आते 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 आई डू इट दिस वे क्योंकि यहाँ बहुत ह्यूमिडिटी होती है। तो दिस इज़ माई बेस्ट हेयर स्टाइल। तो मैं ऐसी तरह से रहती हूँ। अभी जस्ट मैंने सारी चीज़ें की हैं, अपना रील्स एडिट एंड फिर स्टोरी एडिट्स एंड वो सारी चीज़ें, लोगों से बात करना एंड वो सारी चीज़ें की हैं। अब बच्चे भी उठ के भाग गए मेरे जब तक मैं ये कर रही थी। अभी जस्ट उठे तो अब शाम की शुरुआत करते हैं। सोचा तो था बाहर जाने का, लेट्स सी हो पाता है कि नहीं सेलिब्रेट करने के लिए, या फिर घर में ही कुछ बनाएंगे, ट्राई करते हैं। 20वीं एनिवर्सरी हो भैया। आप मेरे यूट्यूब ब्लॉग पे आ रहे हैं, आप छा जाएंगी। ओह यस। तो एक्चुअली मैंने सोचा आज थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड आपको बता दूं। बस मैं बक 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 करती रहती हूँ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे जान रहे हो या देख रहे हो तो लेट मी टेल यू, मैं शिवांगी सिंह हूँ। आपने मेरा यूट्यूब चैनल का नाम भी सिंपल से, मैंने ज़्यादा टफ नहीं सोचा है ताकि कोई भी ढूंढ ले मुझे, ठीक है। और मैं पहले एज एन HR वर्क करती थी और उस मतलब 2019 के आसपास तब कोविड आ गया। तो कोविड आया तो मेरी कंपनी बंद हो गई और फिर मैंने भी रिलैक्समेंट मोड में चली गई थी। यार चलो बहुत हेक्टिक जॉब हो गई, थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है। बट जब सेविंग्स खत्म होने लग गई और पैसे मांगने लग गए तो थोड़ी सी खलबली मच रही थी, यार कुछ तो कर लूँ कुछ तो कर लूँ। बट फिर भगवान की कृपा से आई कंसीव ट्विंस। और फिर जब ट्विंस का तो कि काफ़ी मेडिकेशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें रहती है, बेड रेस्ट रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी लेट्स टेक अ ब्रेक। तो जब ट्विंस, एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ कि आई डोंट नो व्हाट इट हैपेंड, एवरीथिंग वाज गोइंग नॉर्मल, सब कुछ टेस्ट रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल थे।
बट 7th मंथ में जैसे 7th मंथ ख़त्म होने वाला था, इट वॉज अ 29th वीक, मेरे एक बेबी का वाटर ब्रेक हो गया। दोनों अलग अलग सैक में थे, तो वन बेबी का वाटर ब्रेक हो गया एंड तो प्री मैच्योर डिलीवरी हुई क्योंकि बच्चों के लाइफ पे था एंड मेरे लाइफ पे था। तो दे वर बॉर्न एट 7 months विद 1 kg ग्राम एंड 900 ग्राम्स के, मतलब ये बर्थ वेट था। तो दे वर वेरी वेरी टाइनी। तो दे वर अराउंड फॉर 1 month इन NICU। काफ़ी टफ फेज था वो। 1 महीना तो था ही, वो 1 साल काफ़ी स्लो गया मेरे लाइफ का। तो उस समय क्या हुआ कि आई वॉज नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड माई किड्स, क्योंकि एक तो वो होता है ना कि मदर टच होता है तभी यू दैट्स नॉर्मल रिस्पॉन्ड करती है बॉडी, बट दे वर फॉर 1 month NICU में, तो मेरा ब्रेस्ट फीड नहीं हो पाया। तो और सिंस दे वर प्री मैच्योर तो उनको काफ़ी वो चाहिए था मदर मिल्क, तो इट वॉज़ वेरी नीड। तो एक अभी टेक्नोलॉजीज, थैंक्स टू टेक्नोलॉजीज, एक आता था सैशे ऑफ मदर मिल्क ऑफ 10 ml, और दे वर प्री मैच्योर, तो काफ़ी उनका कम अमाउंट रहता था। तो उनका इनिशियली 12 ml या 10 ml या 5 ml ऐसे देना होता था। एंड दैट 5 ml का एक सैशे आता था। 5 ml का वो एक सैशे 1200 रुपीज़ का होता था। 1200 रुपीज़ का, और ट्विंस को मतलब दिन भर में मुझे अराउंड कम से कम 8 से 12 फीड देने होते थे क्योंकि ओनली मिल्क था, और 10 ml ये सारी चीज़ें। तो आप कैलकुलेट कर लो कितना, मतलब पर डे, मतलब अराउंड 5,000 to 6,000 ऑन अ मिल्क ओनली जाता था पर डे। तो काफ़ी वो मेरे लिए मतलब एक मदर गिल्ट भी था कि मैं ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही हूँ, इतना खर्चा हो रहा है एंड वो सारी चीज़ें। खर्चे की बात नहीं थी, बच्चों के हेल्थ का था, बट स्टिल एक मदर गिल्ट था कि अगर मैं दे देती तो ये एड ऑन नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी हॉस्पिटल बिल्स एंड वो सारी चीज़ें, थैंक्स टू इंश्योरेंस, बट ये सारी चीज़ें थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था नहीं कि आई हैव टू डू समथिंग नाउ, एंड देन दिस हियर आई लैंडेड। एंड इनिशियली स्टार्टिंग मंथ्स मेरा थोड़ा स्लो था क्योंकि प्री मैच्योर्स थे, तो इनको लैब पे लेके मैं सीखती थी चीज़ें, ईयरफोन लगा के एंड वो सारी चीज़ें। तो इनिशियली 3 months आई विल से, एंड 3 months आई अर्नड 45,000 ओनली। एंड फिर धीरे धीरे जब चीज़ें बदलने लग गई, बच्चे खेलने लग गए नॉर्मल बच्चों की तरह, थोड़ा सा क्रॉल करने लग गए, तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगने लग गया। तो फिर मैं थोड़ा सा अच्छे से वर्क करने लग गई। तो इफ़ यू स्टार्ट ओवर हियर, सो दिस इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत इसने सपोर्ट किया है। मैंने घर भी बनाया है, आई विल बी शोइंग यू डैट व्हेन आई रीच हैदराबाद, और वो सारी चीज़ें बताऊँगी धीरे धीरे। सो दिस इज़ वाई आई स्टार्टेड बस गुरुकुल, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी। ऐसा नहीं था कि बस वही फेज़ को देख के मैंने स्टार्ट किया, कि आगे के आने वाले फेज़ को भी एडमिशन्स हैं बच्चों का, क्योंकि मेरा हर चीज़ अब खर्चा into 2 होगा एट 1 point, है ना। तो काफ़ी आगे की चीज़ों को सोच के मैंने स्टार्ट किया। सो दिस इज़ हाई आई स्टार्टेड। तो अब आपको पता चल जाएगा कि दिस वॉज माई पर्सनल, थोड़ा सा मैं काफ़ी लंबा ले गई, बट आई हैड टू टेल द स्टोरी, क्योंकि रील्स एंड कन्वर्सेशंस ऑन कॉल्स ऑन वीडियोस नहीं हो पाया था इतना डिटेल, तो मैंने सोचा टू टेल दिस वे। होप यू अंडरस्टैंड नाउ। एंड अगर कोई भी क्वेरी है तो आपको व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो फॉर द डिटेल्स। सो बेसिकली अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी कहें कि आई स्टार्टेड दिस वर्क जस्ट बिकॉज ऑफ द मदर गिल्ट, क्योंकि मुझे बच्चों को भी कुछ करना था एंड आई वांटेड टू सपोर्ट माय फैमिली। और अगर मेरी ज़रूरत है सपोर्ट के लिए, बट एक सेविंग क्रिएट होगी। सेविंग्स इज़ ऑलवेज पावरफुल एंड फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर किड्स फ्यूचर एंड एवरीथिंग, काफ़ी सारी चीज़ों में काम आता है। तो यही था मेन मदर गिल्ट कि मैं बच्चों को कर नहीं पा रही हूँ एंड आई नीडेड टू सपोर्ट। मतलब मुझे अलग यही एक ब्रेक थ्रू था कि अगर मैं ऐसे सपोर्ट करूँ तो मुझे भी थोड़ा मेंटली रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि पोस्टमार्टम डिप्रेशन यही रहता है ना कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो सारी चीज़ें। तो एक मुझे उम्मीद मिलेगी कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, आई एम डूइंग सम ट्राई, मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ। तो वही मुझे अभी तक मोटिवेट कर रखा है। अभी मैं घर से कम ही निकल पाती हूँ 1 से 1.5 घंटे के लिए, तब भी मैं इनकम जनरेट कर पा रही हूँ। तो दैट गिव्स मी रिलैक्समेंट कि चलो कुछ तो कर रही हूँ ना मैं, कुछ तो ऐसा एकदम रुक नहीं गई है मेरी लाइफ। हो गया ये देख, अरे भाई लाभ तुम्हारे दरवाजे पे टंग जाएगा। शुभ लाभ, लाभ है, लाभ होगा।
बहुत अच्छा लाए हैं। हैप्पी बर्थडे होने वाला है। दक्ष आओ ए दक्ष आओ हैप्पी बर्थडे करो। हैप्पी बर्थडे आइए पापा। अच्छा अरे बर्थडे है ना बनाओ वो वीडियो है। अरे आओ लक्ष्मी लक्ष्मी आओ। हैप्पी एनिवर्सरी टू हैप्पी एनिवर्सरी टू यू हैप्पी एनिवर्सरी एनिवर्सरी टू यू। मेरे में बना देना बस करूँ जियो से दो